हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है एग्रीकल्चर डोमेन में आप 200 में से 200 मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 100% आप कैसे स्कोर कर सकते हो। 200 में 200 नंबर आप कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर डोमेन में बच्चों, तो आपको टोटल ऑल टुगेदर 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको टोटल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और उन 40 क्वेश्चंस में से जो है आप लोगों को अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें आपके मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड, और आपका जो है यहां पे देखोगे तो आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो उन सारे चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए सीयूटी 2022 और 2023 का पेपर पैटर्न की अगर एनालिसिस देखें हम लोग यहां पे, तो अगर देखोगे यहां पे तो मेनली जो है आपके इन सब टॉपिक एग्रोनॉमी, एग्रोमेट्रोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, डेयरी टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर से जो है इस तरीके से आपके अलग अलग जो सेट है उनमें 15 जुलाई, 5 अगस्त, 18 अगस्त, 25 अगस्त, इस तरीके से अलग अलग डेट्स में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया, फिर चैप्टर वाइज हम लोगों ने इसको जो है अलग अलग बनाया है। उसके बाद अगर देखोगे इसी तरीके से, तो इन सबको अगर एनालिसिस करने के बाद हमने ये पाया कि आपके मेजरली जो है 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप एग्जाम पैटर्न देखोगे या फिर जब आप एग्जाम को दोगे, तो आपको मुख्य रूप से इन्हीं तरह के 4 तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले नॉर्मल एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा। उसके बाद मैच द कॉलम, 2 कॉलम ए बी करके आपको मिलान करना होगा, या तो फिर आपके कथन कारक वाले या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, 4 कथन दिए रहेंगे, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इस तरीके से आपको ट्रू फॉल्स में बताना होगा, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, इस तरीके से आपको जो है चूज करनी होगी अपने ऑप्शंस को। उसके बाद आपका जो है लास्ट आता है एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें 2 पैराग्राफ रहेंगे और एक पैराग्राफ से बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन फॉलोड बाय दूसरा पैराग्राफ, उसके बाद 5 क्वेश्चन, इस तरीके से पूरे आपको 4 तरह के क्वेश्चंस जो है देखोगे। तो आपको डाइवर्सिटी वाइज देखो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं, बाकी जब आप देखोगे ऑन एन एवरेज जो है आपका 5 से 6 क्वेश्चन मैच द कॉलम, और आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है बच्चों ऑन एन एवरेज स्टेटमेंट बेस्ड रहता है। और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपके एवरी सेट में जो आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, 2 पैराग्राफ बेस्ड। इसी तरीके से अगर सीयूटी 2024-23 के क्वेश्चंस को अगर हम लोग समझे, तो यहाँ पे उसमें भी आपके कई सारे शिफ्ट में अलग अलग 5 अलग अलग दिन में एग्जाम हुआ था, जिसको हम लोगों ने एग्रोमेट्रोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी, और आपके जो है वीड मैनेजमेंट, इस तरीके से अलग अलग सेक्शन से जो आपके क्वेश्चंस यहां पर सीयूटी 2022 में भी पूछा गया था और 2023 में भी इन्हीं चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके कवर हुए थे। ये पूरी स्टैटिस्टिक्स के बाद अब हम लोगों ने पीआईक्यू की पूरी एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने जो है आपको हर एक चैप्टर में, हर यूनिट में आपको स्पेसिफिकली क्रैश कोर्स की तरह आपको कौन कौन सी चीजों को बस जिस्ट में देखना है, क्या चीजों पर फोकस करना है, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एग्रोमेट्रोलॉजी में आपको डिफरेंट वेदर पैरामीटर्स, उनकी इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हो मेजर करने के लिए, और उसकी रेंज क्या होती है प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, और उनकी यूनिट्स क्या होती है मेजरमेंट का, इन सब चीजों को जो है स्पेशली आपको अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है। उसके बाद एटमॉस्फेयर, उसके लेयर और उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में ध्यान देना है। फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस और उनके कंपोजिशन, कैसे कैसे आपको कौन सा गैस कितना मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद वेदर फॉरकास्टिंग, आईएमडी और डब्ल्यूएमओ के बारे में आपको जानना है। उसके बाद क्लाइमेट वेदर के साथ साथ कौन कौन सा फैक्टर्स है जो आपका क्लाइमेट और वेदर को इफेक्ट करता है, इनके बारे में जानने के बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपके वेदर और वेदर रिलेटेड फेनोमेनन से रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इन्हीं सारे चीजों को जो है बस आप अगर डिस्कस कर लेते हो अपने शॉर्ट नोट्स को 1 से 1.5 पन्ना में, 2 पन्ना में अगर पूरा एग्रोमेट्रोलॉजी को कंबाइन कर लेते हो, तो आपके लिए एक भी क्वेश्चन सीयूटी में मिस हो पाना मुश्किल होगा। आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसी तरीके से प्लांट साइंस पोर्शन में देखोगे अगर, तो आपको म्यूटेशन, म्यूटेजिन, उसके टाइप्स और फैक्टर्स इफेक्टिंग क्या है, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए, आरएनए, उसकी प्रकार और कंपोजिशन के बारे में, क्रोमोसोम्स और उसकी प्रकार, क्रोमोसोमल एवरेशन के बारे में, सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन को डिटेल में पढ़ना है आपको। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, क्या क्या होता है एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट से आपको बायोटेक्नोलॉजी को देखना है, ना कि पूरी बायोटेक्नोलॉजी ब्रीफ में आपको देखना है पूरा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वैसे बायोलॉजी के लिए तो आप पढ़ते ही हो। इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके बाद मोड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन जैसे एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, आप लोग को पढ़ते हैं एम्फीमिक्सिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह के पूरे जो टर्मिनोलॉजीज होती है और उसके अलग अलग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो उसके बारे में पढ़ना है। फिर प्लांट साइंस में आपको प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ना, फिर कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, लिपिड और उसकी क्लासिफिकेशन और फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, किस तरह से होता है। फिर कुछ थ्योरीज रिलेटेड टू एंजाइम्स बात करनी है कि आपके जिन फॉर जिन हाइपोथेसिस, इस तरीके से अलग अलग जो रूल्स थ्योरीज दिए गए हैं उसके बारे में। फिर विटामिन, उनकी रोल क्या है, उनका अदर नेम क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी डेफिशिएंसी से कौन सा आपका रोग लगता है, और बायोगैस का निर्माण कैसे होती है, और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में, एल्गी, वायरस, फंगस और एक्टिनोमाइसीट्स का स्ट्रक्चर नॉर्मल क्या होता है, किस तरह से होती है, इसके बारे में आपको ब्रीफ जानकारी आपको बस पढ़नी है। उसके बाद जो आपका प्लांट साइंस के बाद अगर देखोगे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में, तो आपको यहाँ पे इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ, बफेलो और पोल्ट्री को देखना है। फिर कैसे क्या स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड है इस समय लाइव स्टॉक की इंडिया में और वर्ल्ड में, उसको देखना है। करंट पॉपुलेशन एंड स्टेटस, फिर रैंक देखना है आपका काउ, सीप, गोट का और कैमल का क्या है वर्ल्ड में और इंडिया में। उसके बाद हाउसिंग सिस्टम के बारे में समझना है, आपके लूज हाउसिंग क्या होती है, टेल टू टेल, हेड टू हेड, इस तरीके से कितनी स्पेस चाहिए उसको, नाद की स्पेस कितनी होनी चाहिए फीडिंग के लिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कैटल एंड पोल्ट्री का राशन है, साइलेज और कैसे उनको भोजन दिया जाता है, फीडिंग प्रैक्टिस, और कैसे आप मैनेजमेंट करते हो प्रेग्नेंट एनिमल्स का, मिल्च एनिमल्स का, चिक्स का, कॉकरल्स का और लेयर्स मुर्गियों का, इसके बारे में, उनके राशन, भोजन, पानी, स्वास्थ्य, हेल्थ, सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। उसके बाद डिजीज ऑफ कैटल्स एंड पोल्ट्री के बारे में, सारे डिजीज के बस कॉजेटिव एजेंट किसके कारण हो रहा है, उसका प्रमुख लक्षण क्या है, सिम्टम, बस। इसके अलावा मैनेजमेंट, दवा, इंजेक्शन, इस सब पे बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इट्स रोल इन कैटल इंप्रूवमेंट, कैसे आप जो कृत्रिम गर्भधारण का रोल क्या होता है, कैसे प्रोसेस है उसकी, और किस तरह से उससे जो है आपकी स्तर उन्नति हो सकती है जानवरों में, वो चीजें देखना है। नेक्स्ट मिल्क, उसके प्रॉपर्टीज और मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी बस आपको उनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा कितना कितना मात्रा में पाया जाता है, बस इतना ही ध्यान में रखना है सारे मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में। उसके बाद हम लोगों को जो है क्रॉप प्रोडक्शन में देखेंगे तो आपको मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स की क्लासिफिकेशन, बायो फर्टिलाइजर एग्जांपल, उसका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है उसके बारे में पूरा आपको जो है समझना है। केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, सारे अलग अलग जो बायोलॉजिकल सबको जो मिक्स करके हम लोग करते हैं, ये सारी चीजें। सॉइल माइक्रोब, सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको डिफिनेशन और उनका मेजर फैक्टर्स क्या क्या है ये जानना चाहिए। फिर कल्टीवेशन ऑफ राइस, व्हीट, मेज, सॉर्गम, पर्ल मिलेट, ग्राउंड नट और मस्टर्ड, पिजन पी, ग्राम, सुगरकेन, कॉटन और बरसिम, सिर्फ इन्हीं क्रॉप्स को आप स्पेशली फोकस करेंगे क्योंकि इन्हीं से आपके जो है सीयूईटी में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद वीड मैनेजमेंट वाले पोर्शन में देखोगे वीड्स, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, फिर हर्बिसाइड और उसकी क्लासिफिकेशन और कैसे वीड कंट्रोल करते हैं, और एलोपैथी से रिलेटेड आपके सवाल पूछे गए। इन सभी के अलावा अगर इतना चीजों को आपने डिस्कस कर लिया, फिर वाटर मैनेजमेंट, आपको इरिगेशन के अलग अलग स्रोत, मेथड्स क्या है इरिगेशन का, ड्रेनेज का, फिर वाटर शेड मैनेजमेंट और उसके प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर कैसे आपकी वाटर रिक्वायरमेंट की, इस फसल को कितना पानी चाहिए, कौन सी अवस्था में चाहिए, जल प्रयोग दक्षता क्या होती है, उसकी यूनिट क्या है, वाटर यूज इफिशियंसी क्या होती है अलग अलग फसल का, इस तरह के तमाम चीजों को जो है आपको पढ़ना है वाटर मैनेजमेंट। बस यही सब जो की पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूं, इन्हीं चीजों को अगर आपने बेहतर कमांड कर लिया, इस तरीके से हॉर्टिकल्चर में आपको बस मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा, सिट्रस, ग्रेप्स, रेडिश, कैरोट, पोटैटो, ओनियन, काउलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, इन सब में भी क्या क्या देखना है, इनके वनस्पतिक नाम, किस फैमिली से है, गुणसूत्र संख्या, उत्पत्ति स्थान, है ना, उसके बाद कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कैसे खेती करते हैं, इस तरह के तमाम चीजें, बीज दर क्या है, वेराइटीज इंपॉर्टेंट, बस इतना ही चीजें आपको जो है देखना है। बहुत ज्यादा जो है लैंड प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इस तरह की तमाम चीजों पे आपको समय वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद फिर वेराइटीज में आप देखोगे यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेराइटीज है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर जो वेराइटीज इस बार रिसेंटली रिलीज हुआ है, या किसी वेराइटीज के पास कोई खास बात है जिससे आपके उसके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन्हीं स्पेशली उन्हीं वेराइटीज को आपको फोकस करना है। फिर डिजीज पेस्ट के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सा रोग लगता है, प्रमुख रोग, प्रमुख कीट क्या होता है, बस हर फसल के बारे में। फिर कैसे आपके सिस्टम की प्लांटिंग होती है, लैंड के ऑर्चर्ड, ट्रेनिंग, प्रूनिंग और उसके प्रकार के बारे में। फिर गार्डनिंग के प्रकार अलग अलग क्या है, फिर हर गार्डन का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया है, तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको शॉर्ट नोट में बना लेना है। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी आपके एग्जाम में सिलेबस में दिया हुआ है, उन सभी की प्रोसेसिंग कैसे होती है और उनका कंस्टिट्यूएंट, उनमें क्या क्या चीज कितने कितना मात्रा में पाया जाता है। बस इतना चीजों को अगर आपने डिस्कस कर लिया तो आपके लिए जो है सीयूईटी में एग्रीकल्चर डोमेन में 200 में 200 लेकर आ पाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं रहेगी। और इन सभी के लिए आपको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे आपके लिए बेसिक शिक्षा हेल्पफुल होगा आपके लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए, तो बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए लेकर आया है टोटल एनटीए बेस्ड टेस्ट सीरीज, जो कि जिसमें आपको 2 फ्री टेस्ट दिया जा रहा है। आप बेसिक शिक्षा आप डाउनलोड करके वहां से जो है 2 फ्री टेस्ट देख सकते हो, और इसकी प्राइस मात्र जो है 299 रुपीज है। इसी तरीके से अगर देखेंगे स्टैटिक जीके और जीके जीएस की जो रिवीजन सीट है, जिसमें आपका 750 प्लस एमसीक्यू इंक्लूड है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में मिल रहा है। और आपके 10 प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर आपका एवरी सब्जेक्ट के लिए डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको जो है 99 रुपीज में दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो ई बुक्स से अपनी कोई भी सब्जेक्ट को एकदम थ्योरी पूरा सब कुछ को एकदम साथ में रिवीजन करना,
विथ एमसीक्यूज। तो ये जो आपको पर सब्जेक्ट आपका 149 रुपीज में दिया जा रहा है। ये छोटी छोटी आपके लिए जो है पैकेजेस तैयार किए गए हैं ताकि आप जो है फ्रूटफुल रूप में अपने लास्ट टाइम की रिवीजन को जो है एक अच्छा शुरुआत दे सको और आप एक बेहतर वे में अपनी तैयारी कर सको। इन सभी के अलावा अगर आप चाहते हो कि पूरी रूप से सीयूईटी और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करके जो है आप अपने रेगुलर अपडेट्स यहां से भी ले सकते हो। इन सभी के अलावा जो बच्चा चाहता है कि आखिरी के 20 दिन बच गए हैं और अब नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति में है, तो आप जो अगर चाहते हो कि एक बार आखिरी 20 दिन हम अपने लिए जीवन में कुछ एक नया कर रखना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जो बेसिक शिक्षा क्रैश कोर्स बैच लेकर आ चुकी है, जिसका प्राइस मात्र जो है आपको 699 रुपीज है और इसमें आपको 5 मॉक टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यानी कि सिर्फ आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप इस बैच में एनरोल होते हो तो आपको जो है 5 फ्री मॉक टेस्ट भी आपको दी जाएगी। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी रहेगा, उसके साथ साथ जो है बच्चों आपको पीडीएफ नोट्स, आपके प्रैक्टिस सीट, एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट, स्टडी प्लानर और सपोर्ट टिल काउंसलिंग, क्योंकि जब हर बच्चे को अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना हमारा प्रथम उद्देश्य होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अगर आपको देखना हो तो बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल सेक्शन में जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ई बुक्स मिलेंगे, जनरल टेस्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक लैंग्वेज का, जनरल टेस्ट का, डोमेन का, सबका ई बुक जो आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ये हमारे कुछ सिलेक्शंस है। 2022 में हमने 1000 प्लस बच्चों को जो है उनके मन चाहे यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया और ये आंकड़ा 2023 में 4200 प्लस रही और 2024 में आपकी जिम्मेदारी है और आपकी बारी है कि आप अपनी एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अपने ड्रीम कोर्स को परस्यू कर सको। तो ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी के लिए। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इसी तरह के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।